नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीपी क्लासेस। दोस्तों, मैं फिर आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट है वो सीटी में कुछ बदलाव करने जा रही है। वो क्या बदलाव हम देख लेते हैं। आज ये न्यूज़पेपर में लिखा है कि हरियाणा सीटी में करने जा रही है बदलाव संशोधन। सामाजिक आर्थिक मापदंड हटाए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक मापदंड के हिसाब से हटा दिए जाएंगे। ये तो आपको सभी को पता होगा कि जो कोर्ट का जो फैसला आया था उसके बाद सामाजिक आर्थिक मापदंडों को हटाने की बात की गई थी और जो रिजल्ट आया है वो भी सामाजिक आर्थिक मापदंड हटाए गए थे। अब इसमें क्या कहता है कि कौम भर्ती होने वाली है अभी दिसंबर में, उसके लिए संशोधित करने जा रही है सरकार। गवर्नमेंट इसमें कुछ चेंज करने जा रही है। वो चेंजेस क्या होंगी? अब इस बार क्या हो गया था कि ओनली 4 गुना बच्चों को बुलाया गया था। 4 गुना में क्या हो गया था कि एक बच्चा 4 5 ग्रुप में जो टॉपर था वो रिपीट हो रहा था, बाकी बच्चों को मौका नहीं मिला। हो क्या रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बच्चों के जो प्री में नंबर कम थे और उनके पास प्रीफरेंस भरने का ऑप्शन ही सिर्फ क्लर्क आया था और कोई ऑप्शन उनको मिला ही नहीं। अब वो नॉर्मली पटवारी, ग्राम सचिव या किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हुए, फॉर्म नहीं भर पाए। इस वजह से वो जो मेंस हुआ उसमें नंबर तो उनके अच्छे थे लेकिन उनको मिली है क्लरिकल पोस्ट। सिर्फ रीजन ये था या प्री में उनका वो कट ऑफ में 4 गुना में नाम ही नहीं था। अगर उसमें वो प्रेफरेंस भरने का ऑप्शन ही नहीं आया तो उनका सिलेक्शन कैसे होगा? उस दुविधा को दूर करने के लिए गवर्नमेंट अपना कार्य कर रही है। हम पूरी डिटेल बताएंगे कि गवर्नमेंट उसके लिए क्या अमेंडमेंट करने जा रही है। अभी गवर्नमेंट ने बोला कि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट को संशोधन करने का मुख्य वो करने जा रही है। उन्होंने बोला था कि जो हाई कोर्ट ने, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के जो नंबर दिए थे वो समाप्त कर दिए गए। ये तो समाप्त होने थे क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर थे। अभी जो कुछ ग्रुप के इशू फंसा हुआ सिर्फ ये इसी सामाजिक आर्थिक मापदंड के हिसाब से फंसा हुआ क्योंकि प्री में नंबर जोड़े गए थे, बाद में हटा दिए गए थे। इच्छित उम्मीदवारों ने सीटी के संशोधन के लिए मांग की थी। मुख्य मांग में सीटी में पास उम्मीदवारों को सीटी क्वालिफाई करने किया जाना चाहिए ताकि टेस्ट के आधार पर होने वाले पदों की भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सके, मुख्य परीक्षा में भी वो बैठ सके। ये तो मैंने बता दिया कि 4 गुने थे और उनको बढ़ाने की मांग की जा रही है। अगर ये प्रस्ताव 4 गुना भी शॉर्टकट नहीं हो पाते हैं किसी किसी कैटेगरी में तो पद तो 1.5 गुना ही रह जाते हैं। ये बात सही है। जो टेक्निकल वाली चीजें हैं, कई पोस्ट ऐसी हैं जहाँ टेक्निकल है, वहां पे सिर्फ 1.5 गुना ही आपको बच्चे देखने को मिले थे। इस बार लगभग 1.5 गुना पे देखने को मिले थे। इसलिए वो इशू बन गया था कि बच्चे कम है और सिलेक्शन वैकेंसी ज्यादा थी, तो उनमें से कट ऑफ बहुत डाउन चला गया। इतना कट ऑफ हरियाणा में दोबारा कभी नहीं जाने वाला। ये आप आज लिख के दे दो, जो इस बार कट ऑफ गया है वो इतना कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। अभी कट ऑफ 5 या 7 नंबर ऊपर लगा लो जो इस बार जो पेपर होगा उसमें, इतना कन्फर्म है। अब इन्होंने कहा गया कि इनकी मांग है कि तकनीकी पदों के लिए अलग सीटी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो टेक्निकल पोस्ट होती है जैसे जो जेई वगैरह की पोस्ट है या जो भी आईटीआई वगैरह से कंसर्न जो पोस्ट है उनका सीटी अलग होना चाहिए, क्योंकि अब आईटीआई वाले को अगर बच्चे को आप एमए वगैरह जो या एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं उनके साथ कंपीट करोगे तो वो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उसकी टेक्निकल है, वो कट ऑफ में आएगा ही नहीं भाई। वो 10th करने के बाद 12th करने के बाद आईटीआई कर रहा है, उसको कहाँ कंपटीशन में घुस रहे हो? आपकी बीएमए वाले के साथ खड़ा कर रहे हो यार, कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। सबसे बड़ा इशू था ये, पिछली बार भी इसका इशू बना था कि जो आईटीआई वाले बच्चे पीछे इसलिए रह गए, उनका सिलेक्शन कहीं बहुत कम इसलिए हो पाया क्योंकि वहां पे जो भी पॉलिटेक्निकल वाले बच्चे घुस गए, वहां पे बीटेक वाले बच्चे तक घुस गए, तो आईटीआई वालों को कहाँ नंबर आएगा? तो आप बोल रहे हैं कि जो ये जर्नल बच्चे हैं, जो जर्नल वाले जो नॉर्मल बच्चे हैं, नॉर्मल जो जर्नल बीए एमए बीएससी वगैरह कर रखे हैं उनकी अलग एग्जाम लिया जाए और आईटीआई का जो टेक्निकल होल्डर है उनका अलग एग्जाम लिया जाए। इस बात पे विचार किया जा रहा है। सीटी हो सकता है, अलग सीटी हो सकता है, मगर ग्रुप अनुसार उन्हीं कैटेगरी और ग्रुपों को शामिल किया जाएगा जिनकी योग्यता एक जैसी होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रुप अनुसार उन्हीं कैटेगरी को लेना चाहिए। जैसे आईटीआई के जो ग्रुप है उनका अलग बनाना चाहिए, टेक्निकल ग्रुप को अलग रखना चाहिए। और इस बार एक और प्रोविजन होने वाला है और सी और डी का एक कंबाइन एग्जाम होने वाला है। आपको इस बार अलग अलग एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा, ये कंबाइन एग्जाम होगा। ये है बोल देते हैं। इसका जरूरी है उसका अलग नॉलेज टेस्ट होना चाहिए। प्रदेश सरकार की तरफ से अभी सीटी पास उम्मीदवार को 4 गुना के बजाय 7 गुना शॉर्टलिस्ट करने पर विचार कर रहा है। ये बहुत अच्छी खबर आई है। जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पिछली बार 4 गुना, सिर्फ 4 गुना को बुलाया गया था। इस बार गवर्नमेंट का 7 गुना का प्रावधान करने का, ताकि बच्चों में कंपटीशन बढ़े, क्योंकि मेंस में आगे कंपटीशन खत्म ही हो जा रहा है। लगभग हर बच्चे का 80% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो इस बार सीटी में जो बैठे थे, लगभग 80% का, क्योंकि 7 गुना बुला 4 गुना बुला के वही बच्चे आपको हर कट ऑफ में वही बैठे मिले। उनको एक ही पोस्ट लेनी थी, वो ले ली, बाकी जो पोस्ट मिली वो नीचे वाले को मिल गई। तो सभी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 7 गुना करने का विचार कर रही है। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री न्याय सिंह सत्र पर होना है। ये मैं आपको कंफर्म न्यूज बताता हूँ कि आपका ये 7% होगा, क्योंकि काफी दिनों से डिमांड चली और सीएम साहब बड़े लीनियंट टाइप आदमी है, मतलब
वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, वो इसमें विचार जरूर करेंगे और आपके 7% होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए उन्होंने, यह बात अलग है कि सीटी में अभी तक एक ही हुआ है, जबकि 3 साल के 20 लाख को युवा सीटी देने के लिए योग्य हो गए, मगर सीटी आयोजन न होने के कारण भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए उसके। अभी इसमें 3 साल से कोई सीटी होनी नहीं है, इसलिए दिसंबर में सीटी होने का संभावना पूरी है। अभी सीटी जरूर होगी, ये कन्फर्म है, ताकि नए बच्चों का सिलेक्शन हो सके। अंकों वालों की समस्या का समाधान हो चुका है। अभी कुछ रिजल्ट आए थे जिसमें कुछ चेंजेस थे, तो गवर्नमेंट ने उनको सुधार कर दिया है, अंकों को अपडेट कर दिया है। तो उनके अपडेट करने के बाद आपने देखा होगा क्लरिकल पोस्ट के लिए एक रिवाइज रिजल्ट भी डाला था, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई थी। रिवाइज रिजल्ट आया है कुछ पोस्टों के लिए, क्लरिकल पोस्टों के लिए। वो जिसने चेक नहीं किया चेक कर सकते हैं, वो रिवाइज रिजल्ट डाल दिया गया। हालांकि अभी सभी का सिलेक्शन ज्वाइनिंग चल रहा है, प्रोसेस लगभग सभी का ज्वाइनिंग की डेट्स आ गई है। अब एक चीज और है, कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट का घोषित हुआ। कॉमर्स ग्रुप का अभी तक रिजल्ट दिया है, ये बात आपको पता होगा। इसके लिए कहा गया है कि कॉमर्स उम्मीदवारों को कर्मचारी चयन ने ग्रुप का फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि एलडीसी पद पर रिजल्ट रोक कर अन्य पदों पर रोक नहीं है। एक एलडीसी पोस्ट था, एलडीसी का जो पद है उन पर रोक लगा रखी है गवर्नमेंट ने, और बाकी पदों पर रोक नहीं थी, इसलिए ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो ये एलडीसी की पोस्ट है, इसी के साथ ही एलडीसी रिजल्ट का रोक है, चूंकि पूरे ग्रुप का एक ही पेपर हुआ था, एलडीसी और कॉमर्स वालों का एक ही पेपर हुआ था, इसलिए पूरे ग्रुप पर रिजल्ट पर घोषित नहीं किया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि जब रिजल्ट से रोक हटेगी तो कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट घोषित होगा। जब कोर्ट से इस एलडीसी वाली पोस्ट के लिए हट जाएगा रोक, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी खुशखबरी आ जाएगी, उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इस बार कंपटीशन है नहीं, उनका तो चांस बहुत ज्यादा है, उनमें तो बच्चे ही नहीं है, उनमें तो हर बच्चा लगभग 90% बच्चे सेलेक्ट होंगे। ये अपडेट थी। तो गवर्नमेंट ने जो संशोधन करा है 7 गुना करने पर विचार कर रही है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि 7 गुना पर विचार करिए। सामाजिक आर्थिक मापदंड के हिसाब से जो नंबर जोड़े जाते थे प्री में, वो हटा दिए गए हैं। आप तैयारी करिए, थोड़ी मेहनत करिए, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। और इस बार लगभग 15,000 पोस्टें आने की संभावना है, अप्रोक्स 15,000। तो कंपटीशन बहुत अच्छा रहेगा, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए और अभी बहुत पोस्टें खाली पड़ी है, क्योंकि 2013 के बाद भर्तियां बहुत कम हुई है। तो सभी बच्चे जुड़े रहिए, मेरी एमडीबी क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए और आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। आप तैयारी के लिए मेरी क्लासेस से जुड़ सकते हैं, हम डेली क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हरियाणा जीके और मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जिस भाई को भी ज्वाइन करना है, सीटी 2024 की तैयारी करनी है, वो ग्रुप से जुड़, हमारे जो क्लासेस से जुड़ सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर क्लासेस के अपने नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे, अपडेटेड मिलता रहेगा। थैंक यू, यही आज की अपडेट थी। सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।